We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अनमोल गुलाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, कुछ और अपडेट? अनमोल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शायद पंजाब से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर जो पंजाब पुलिस है वो यहां पर सर्च कुछ करती नजर आ रही है खेतों में। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब से ये खास तौर पे ताज़ा तस्वीरें जो की हैं वो नज़र आ रही हैं, जिसमें जगह जगह पर जो की है खेतों में भी जो की है खास तौर पर अलर्ट जो कि जारी किए गए हैं। जहाँ जहाँ पर कोई डेब्रिस जो मिलता नज़र आता है, चाहे वो ड्रोन का हो या मिसाइल का हो, क्योंकि जो तमाम जो मिसाइल्स या ड्रोन्स जो आने की भेजने की कोशिश पाकिस्तान जो की है कर रहा है, अपने नापाक इरादों को जो की है कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए जो कोशिश चल रही है, लेकिन उसके तहत ही कहीं ना कहीं जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए भी जो कि उन्हें रोक दिया जाता है। तमाम ये इरादे जो कि उन्हें नस्तनाबूद होते नज़र आते हैं जब हवा में ही जो कि उन्हें न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाता है। तो ख़ास तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अटैक्स लगातार पाकिस्तान बॉर्डर, क्योंकि देखिए पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट इसलिए मानी जाती है क्योंकि JNK के बाद सबसे बड़ा बॉर्डर जो शहर पाकिस्तान का किया जाता है वो पंजाब का है, और उसके बाद राजस्थान पर भी लगातार अटैक्स हो रहे हैं, पंजाब पर भी और JNK में भी। JNK में शेलिंग जो चल रही है लगातार, उसको लेकर भी जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चिंता का विषय ज़रूर है। और साथ ही अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के कई बॉर्डर्स पर जो की है वो लगातार हमले करने की कोशिश की गई थी। हालांकि कल के मुकाबले आज काफ़ी कम ड्रोन्स या मिसाइल्स जो किए हैं वो पाकिस्तान द्वारा दागने की कोशिश की गई है। और लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि बेशक कल की बात की जाए या फिर आज की बात की जाए, तमाम जो इरादे थे, तमाम जो मंसूबे थे वो ध्वस्त होते नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी जो ड्रोन है या फिर कोई मिसाइल है वो ज़्यादा जी अनमोल और उसे अनमोल माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो पंजाब की पुलिस है वो यहाँ पर हरकत में नजर आई है, वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन इस बीच मधुरेंद्र, कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त, कुछ अपडेट? देखिए, अपडेट है कि पाकिस्तान का हर जो इस वक्त लॉन्च किया हुआ भारत की ज़मीन पर या भारत की एयर स्पेस में ड्रोन था वो दरअसल न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। इस वक्त स्थितियां वेस्टर्न और नॉर्दर्न दोनों फ्रंट पर सामान्य बताई जा रही हैं, और जाहिर तौर पे जो ऑपरेशन एक तरह से भारत के ने पाकिस्तान के ड्रोन के खिलाफ चलाया, जो हमारे AD हैं वो जिस तरह से एक्शन में आए, एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो अपने नापाक इरादों को देख रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना उसको निस्तेराबूद कर चुकी है, ज़मींदोज कर चुकी है, उसको चूर चूर कर चुकी है। लेकिन दुश्मन पर नज़र हमारी लगातार बनी हुई है, हमारा रिकॉन्सनेंस लगातार जारी है, हमारा जो सर्विलांस है वो पूरा सिस्टम एक्टिवेट है, हमारा AD का जो पूरा कवच है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर पर जो है वो एक्टिवेट करके रखा गया है, क्योंकि हम एनिमी को कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं। और जाहिर तौर पे जो रिटेलिएशन है वो इतना भयावह होगा कि पाकिस्तान का समूचा एस्टेब्लिशमेंट हिल जाएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले ही समीक्षा ली है और तमाम स्थितियों का जायजा लिया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर दोनों पर देखा जाए तो बड़ी बैठक हो चुकी है, और जो निर्णय होगा उसका परिणाम थोड़े ही देर में देखना हम शुरू करेंगे कि जो निर्णय भारत सरकार ने लिया है उसका परिणाम हमें अब दिखाई देगा। बिल्कुल, तो लगातार हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी अमृता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमृता, एक बड़ा झटका यहां पर लगा है पाकिस्तान को, और इस बीच जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक जो ड्रोन हैं वो यहां पर नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आपके पास कोई जानकारी इस वक्त? देखिए, अभी लेटेस्ट जानकारी उस पूरे मामले में आई है जिस मामले की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। खाई फेम के गांव की बात हम जो कर रहे थे, वहां पर तीनों जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक महिला है जिनकी हालत चिंताजनक बताई गई है। SSP जो हैं उनका बयान आया है। SSP भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा है कि 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। सेना ने अधिकांश ड्रोन को निष्प्रभावी कर दिया है। ये आधिकारिक बयान है SSP जो है फिरोजपुर, उनका बयान आया है थोड़ी देर पहले कि ये घटना है। और उस घटना के बाद जो है ये बयान अभी बहुत महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि ज़्यादातर हम खुद अपनी इन आंखों से देख पा रहे हैं कि फिरोजपुर में अब काफ़ी देर से शांति है, और भारत ने जो तमाम नापाक हरकतें की थी पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन तमाम जो भी एक्टिविटी की गई नो फ्लाइंग जोन में उनको पूरी तरीके से निष्क्रिय किया है, न्यूट्रलाइज किया है, चाहे वो ड्रोन्स हों चाहे जिस तरीके की
एक्टिविटी थी उनको निष्क्रिय कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस वक्त भारतीय सेना जो है वो पूरे अपने जो अदम्य साहस है उसका प्रदर्शन कर रही है, और यही वजह है कि इस वक्त 22:54 यानी कि रात के 10:54 हो रहे हैं, और इस दौरान लगभग 10 बजे के बाद से जो है वो इस तरीके की किसी सूचना की हमारी जानकारी नहीं है, ना हम कहीं आसपास देख पा रहे हैं। 10 बजे आखिरी जो सायरन था वो इस इलाके में बजा था, उसके बाद से कोई सायरन जो कि इमरजेंसी का प्रतीक है वो नहीं बजा है। हालांकि ब्लैकआउट जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से लगातार जारी है और लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है। इस वक्त सड़क पर कोई वाहन नहीं है, पूरी तरीके से जो है ब्लैकआउट नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मोहित बख्शी बता रहे हैं कि अभी भी जो ब्लैकआउट की स्थिति है वो लगातार सुरक्षा के मद्देनजर बनी हुई है। अनमोल गुलाटी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनमोल, आपके पास कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर जम्मू की बात की जाए तो JNK में जो कि काफ़ी हावी जो कि है शेलिंग जो कि है चल रही थी, और पंजाब की बात की जाए तो इस वक्त बॉर्डर्स पर स्थिति जो कि है बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही है। और लोगों की बात की जाए, देखिए लोगों का सहयोग इस ब्लैकआउट में, इस कठिन परिस्थिति में देश के साथ बहुत ज़रूरी है, और इस ब्लैकआउट को ज़रूर कहा जा सकता है कि काफ़ी सजगता से जो कि है इसका पालन किया जा रहा है। अगर ब्लैकआउट की बात देखी जाए तो क्योंकि ब्लैकआउट में इंस्ट्रक्शंस ये होती है कि किसी भी तरह की कोई भी रोशनी जो की है उसका प्रयोग ना किया जाए जो कि हवा से देखी जा सके, क्योंकि जब एरियल अटैक्स होते हैं तो उन एरियल अटैक्स में सबसे पहले उन जगहों को टारगेट किया जाता है जहां से कोई रोशनी या कोई लाइट नज़र आए, जिससे कि उन्हें पता लगे कि यहाँ पर आबादी है, और उस आबादी को ढूंढते हुए एरियल अटैक्स द्वारा जो किया रोशनी को सबसे पहले ट्रेस किया जाता है। लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के कई इलाकों में जो किया ब्लैकआउट्स हुए हैं, और उसका पालना भी जो किया उसकी बहुत अच्छे से लोगों द्वारा की जा रही है। इस वक्त पठानकोट में मौजूद है, किसी भी घर से किसी भी तरह की कोई लाइट जो की है नज़र नहीं आ रही, सड़कों पर कोई गाड़ी जो की है खासतौर पर नहीं देखी जा रही। अगर कोई आसपास मूवमेंट है भी तो कम से कम लाइट का प्रयोग किया जा रहा है, और यही हम एक जिम्मेवार चैनल होते हुए एक अपने ख़ासतौर पे जो दर्शक हैं उन्हें भी ये ख़ासतौर पे मैसेज देंगे कि जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं इस वक्त वो बिल्कुल अपने लाइट्स का प्रयोग जो किया वो ना करें जहाँ पर ब्लैकआउट की स्थिति है, क्योंकि एरियल अटैक से बचने का एकमात्र तरीका ब्लैकआउट ही है, जो कि खासतौर पर इंस्ट्रक्शंस जिसकी हमें सरकार द्वारा दी भी गई हैं। तो एरियल अटैक्स जो की हैं उसकी कोशिश की जा सकती है। देखिए कायराना हरकतें पाकिस्तान जो कि वो करने से बाज बिल्कुल नहीं आता, और उसके तहत कहा जा सकता है कि अपनी प्रिपरेशन जो की है, अपनी प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो की हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो किए हैं वो जो सरकार द्वारा खास तौर पर बताए जा रहे हैं वो लोगों द्वारा उनकी पालना भी लगातार की जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।